हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज आपके लिए लेके आए हैं हम फिर से असाइनमेंट सॉल्यूशन इंटीग्रेशन का जो ऑब्जेक्टिव बुक वाला था, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस ऑब्जेक्टिव बुक से बोले ना बाबा एको तो बाहर नहीं जाएगा, तुम टेंशन नहीं लेने का, अपन इधर है ना, सब टेंशन देखने का है, समझे कि नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे कि अपना लोग याद कीजिए, यू फॉर्मूला है जिसको बोले थे सब का पप्पा है। इंटीग्रल ऑफ, पहला क्वेश्चन में इंटीग्रल ऑफ x के पावर n dx। आप याद कीजिए क्या बताए थे, जो पावरवा रहेगा एक बढ़ा के, तो इसमें लिखेंगे x के पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1 प्लस c। अब जरा आंसर देख ली, समझ लीजिए, c भी कांस्टेंट है और k भी कांस्टेंट है, तो कहीं कहीं c भी हो सकता है, कहीं कहीं k भी हो सकता है। इसके लिए आप हुरबुराइएगा नहीं कि और तूरी करो, इसमें तो c सर्जिकल उसमें k है। अब ऑप्शन खोज ले है, तो राइट आंसर अगर आप बढ़िया से देखिएगा आँख खोल के तो b नहीं लग रहा है आपको, x के पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस k। समझे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्यारे बच्चों ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 2। और ये तूरी करो, ये तो डायरेक्ट सुतूरे है। आपको नहीं बताए थे कि कोसेक स्क्वायर एक्स किसका होता है, तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर एक्स, बगल में डी एक्स। ये किसका इंटीग्रल है, आप चुपचाप खोजिएगा, ये किसका डीसी है, माइनस कॉट का। यहाँ लिखेंगे माइनस कॉट एक्स प्लस सी, फिर से सी है तो सी है, के रहे तो के, समझ गए। चलिए ये तो बहुत हल्का हल्का वाला दिए थे। 3 नंबर देखिए, आपको हम पहले बताते हैं, क्वेश्चन पेपर इस तरह से अरेंज रहता है, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी रहेगा, कुछ क्वेश्चन आसान भी रहेगा। आप ये मत समझिएगा रो सर जी सब हुल्के हुल्के करवे छोरे, अरे जब भर का है तो तुम भी और तूरी करो, ये तो 50 किलो ने 51 किलो लग रहा है, इसलिए टेंशन नहीं लेना, एकदम सब आएगा। यहाँ दिया हुआ है डी एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं करना, इंटीग्रल 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स को घंटा बगल में देते हैं। आप याद कीजिए, नहीं भी सुतूरे है, कौन चीज़ का पता है, tan इनवर्स एक्स का। किसी को नहीं बोलिएगा, कान में आपको बोल रहे हैं tan इनवर्स एक्स प्लस सी, समझ गई। आपको ही कहेगा सर जी ऑप्शन में कौन नहीं है, आप एगो बात और बताए थे, ई जब इंटीग्रेशन आता था ई होता था, याद कीजिए कॉट, यही सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये कॉट इनवर्स का, इसी का माइनस को इधर से खींच के उधर सटा दिया है, मतलब ई माइनस को यहाँ से कहता है हटा, सावन की घटा, इस साइड सटा। अब यही चीज़ यहाँ देखिए, ई अगर ऑप्शन में नहीं है तो ई होगा, समझ में आया कि नहीं। तो एक तरह से आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना होगा। इन्हें सोचिएगा कि जो हम याद करके गए हैं, थोड़ा सा आपके दिमाग को रोटेट करता है। आप फॉर्मूला याद किए थे इसका, कौन जी, tan इनवर्स, ये कुछ नहीं किया है, यही रहने दिया, खाली माइनस लगा के कॉट इनवर्स। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगे, अकॉर्डिंग समझते हैं ना, अनुसार। तो राइट आंसर इधर कौन सा, कॉट इनवर्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। राइट आंसर इधर डी। राइट आंसर कौन सा प्यारे बच्चों, डी। अच्छा इसका ऑप्शन ने मारे, इसका ऑप्शन देख लीजिए ना, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। समझे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जरा फटाके फट नोट कीजिए, आई एम कमिंग, तुरंत जल्दी नोट कीजिए। हेलो, तुमको बोले ना अगला क्वेश्चन जो लेके आए ना फोन, वो क्वेश्चन नंबर टार है। कहता टार क्या होता है, अरे 4 रे बाबा, 4 जिसको कहते हैं अपना लोग इंग्लिश मीडियम में, हिंदू मीडियम में 4, हिंदू मीडियम में बोलते हैं, इंग्लिश में बात करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है सेक एक्स का इंटीग्रल क्या होता है। कुछ नहीं, एकदम ये भी फॉर्मूला है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ये सब भी फॉर्मूला है। 4 नंबर में सेक एक्स का इंटीग्रल आपको याद कराए थे कि बाबू लॉग मॉड सेक एक्स प्लस tan एक्स और प्लस सी या के, तो यहाँ ऑप्शन में जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग मार दे। तो यहाँ राइट आंसर इधर प्यारे बच्चों बी। किसी को दिक्कत नहीं, आपको अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो उसके लिए आपको हम एक व्यवस्था दे दें। कहता है व्यवस्था क्या होता है, आप प्ले स्टोर में जाइए, हमारा एक एप्लीकेशन है, इस तरह का एक लोगो दिखेगा प्ले स्टोर में, और आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए एरे मैथमेटिक्स ऐप्स को। वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालिएगा और एक OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए, और आप अपना नाम ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। आप ईमेल आईडी डाल भी सकते हैं, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ़ोन नंबर मैंडेटरी और नाम। तो उसके बाद आपको ना ये जितनी लेक्चर आप खोज रहे हैं कि सर पूरा लेक्चर कहाँ मिलेगा, यूट्यूब पर आप आधा डालते हैं, यूट्यूब नहीं होता है यूट्यूब होता है, तो यूट्यूब पर आधा इसलिए डालते हैं कि अगर आपको पूरा डाल देंगे ना तो राजा मजा नहीं आएगा। बोले का है, क्योंकि एगो बाहर कहावत है, बोले कौन वाला, कि सरकारी हॉस्पिटल का दवा है और सरकारी स्कूल के पढ़ाई में मज़ा नहीं है, थोड़ा सा उसमें कुछ इन्वेस्ट कीजिएगा ना, मजा ही मजा। अगला क्वेश्चन पे आ जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5। और तुरंत आ गया रू। चलिए 5 नंबर, 5 में क्या है बाबू, ये डिफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है जो कि बहुत मजेदार होने वाला है। लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये डिफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। तो आपको बताए तो ये किसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या है,
नहीं पता, ये किसका डीसी है? tan इनवर्स का। हाँ, यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स x, अपर लिमिट है मेरे पास 1, लोअर लिमिट है 0। समझे कि नहीं? हाँ समझ गया। एक बार 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे हो जाएगा tan इनवर्स 1, 0 रखेंगे tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 का मान बाबू π/4 माइनस 0 विच इज इक्वल टू π/4। तो राइट आंसर आपका ए के बाद क्या होता है? वो कहता है ए के बाद बी होता है। 2 बार बोलो तो बी को एक, अच्छा नहीं बोलेंगे, चलो एक के बार बोलो बी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर ध्यान देंगे 6। एकदम बोले ना हुल्का है तो हुल्का है, और हुल्का इसलिए लग रहा है, वो कहता है हुल्का क्या होता है? अरे हल्का को कंटा मचार के बोलते हैं ना, तो हुल्का होता है। ये इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि आप अच्छे से पढ़े हैं और आपको जो चीज़ें बताया जा रहा है ना, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ एक चीज़ हमेशा ध्यान रखा जाता है कि ना आस्तिक हूँ ना नास्तिक हूँ, जो भी हूँ पूरे वास्तविक हूँ। तो हम कभी भी नहीं ये मत बताओ बच्चा को, बच्चा यही कर जाएगा, कुछ नहीं। जितना जानते हैं ना, अगर ऐसा तार आता ना हमसे तुम्हें ट्रांसफ़र करने वाला, तो हम ऐसे तार में लगाते डाटा के उन्हें ट्रांसफ़र कर देते आपको, सब कॉपी पेस्ट। लेकिन नहीं आ रहा है, इसीलिए ये तार इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि नेचर भी समझता है अगर वैसा तार दे दिया तो कोई पढ़ेगा। तुम भी तो यही चाहता है कि पढ़ना नहीं पढ़े। फिलहाल थोड़ा सा पढ़ लीजिए, 12th का सवाल है, बोर्ड आने वाला है, इज्जत प्रतिष्ठा की बात है, दाव पे लगा हुआ है। एक बार लगाइए यहाँ पे dx, एक से यहाँ ऊपर, ओ तेरी इस बार उल्टा दिया है रे, कोई बात ना, हम भी घोल्टा देंगे। चलिए देखिए, ये जरूरी नहीं कि लोअर लिमिट बड़ा नहीं हो सकता है। तो एक बार हम देख लेते हैं, इसका हो जाएगा log x। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? log x। एक बार 1 एक बार 2, ध्यान से देखिए, जब हम रखेंगे यहाँ 1 तो ये जाएगा log 1, बीच में माइनस का सिंबल log 2, ये कुछ नहीं है, log m/n का फॉर्मूला है 1/2। तो राइट आंसर बोल दो, राइट आंसर इधर ABC कहाँ गई थी? अगला क्वेश्चन नंबर पे आ रही थी, ये रहा 7 आपके स्क्रीन पर। एक प्रॉपर्टीज बताए थे, जरा आप याद कीजिएगा। वो कहते क्या याद करेंगे छल जी? आप याद कीजिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टीज बताए थे कि अगर कोई भी फंक्शन है आपका f(x), अगर वो ऑड फंक्शन है और ये -a से a रहता है तो इसका मान डायरेक्ट 0। f(x) एक ऑड फंक्शन होना चाहिए, f(x) इज एन ऑड फंक्शन, ये आपको हम बताए थे। अब यहाँ पे चेक करना है कि ऑड फंक्शन है या नहीं। तो x आपका ऑड फंक्शन है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ये लिमिट में केवल साइन का अंतर होना चाहिए। किसका अंतर? साइन का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये प्रॉपर्टीज है बाबू आपको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। इंटीग्रल ऑफ x dx माइनस π/2 से π/2, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव का बड़ी पॉपुलर चॉइस है। डायरेक्ट है इसका आंसर 0। कौन सी बुआ? 0। तो राइट आंसर कौन सा? ABC और D। C के बाद क्या आता है? D। तो दीदी को मारेंगे, ये बात ध्यान रखना है। ये रहा दीदी। क्लियर? आइए अब भैया की तरफ फिर से चलते हैं। अगला, ओ तेरी, ये भी तो ऑड फंक्शन है, डायरेक्ट आंसर 0, सोचना नहीं है। ऑड फंक्शन डायरेक्ट रहेगा तो इसका मान डायरेक्ट 0। तो ये भी आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका? राइट आंसर इधर बी। बताने की जरूरत ही नहीं है। समझे क्या? आगे बढ़ूँ क्या? कोई दिक्कत आ रहा है? दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे पढ़ाई में। जितना पढ़ाएंगे ठोक के बोले ना बाबा, इलाका तेरा होगा, धमाका भी तेरा होगा अगर आप पढ़िएगा तो, नहीं तो इलाका तेरा होगा, धमाका एग्जाम कर देगा। समझे कि नहीं? तो कहते हैं, एक वर्ड है, एक लाइन है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता भी शोर मचा दे। ये नहीं कि हम तोड़ देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे। अब बता एग्जाम में चला हो, ये बहुत बारिश है। यहाँ पे मेहनत कीजिए, अभी पढ़ने का उम्र है बाबू। इस दुनिया में हर चीज़ का उम्र फिर से आ सकता है, पढ़ाई का उम्र एक बार ही आएगा। स्टेटस देखने का, रील्स देखने का, कमाने का, खाने का, सब उम्र आ सकता है। पढ़ने का उम्र एक बार ही देता है भगवान, इसीलिए इसको खूब मेहनत करके आगे बढ़िए। तो अगला क्वेश्चन लाए आपके स्क्रीन पे, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9। अरे तूड़ी का आ गया फटाक से। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का क्वेश्चन लग रहा है। चलिए तो 9 नंबर पे थोड़ा काम करते हैं प्यारे बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, इसमें लिखा हुआ है sin क्यूब x, अब बगल में cos x और बगल में dx, और 0 से π/2, 0 से π/2। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए देखिए, इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। बोलिए कौन कौन तरीका? एगो इसी का डीसी वाला तरीका से, अगर उससे नहीं बनाने का मन करे ना तो एगो और तरीका बता देंगे। लेकिन हम कहते हैं क्या पता है, इसी का साइन का डीसी वाला तरीका बनाइए, बहुत मज़ेदार बनने वाला है। देखिए कैसे, आपको बताए थे, याद कीजिए, अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रल और उसी का डीसी उसके बगल में रहे तो जो फंक्शन रहता है उसी पर एक पावर बढ़ा के और नीचे में उसी पावर से भाग दे के
हाँ सर जी बताए थे, याद आया। अरे बाबा देखने का इधर, साइन का डीसी कॉस इसी का डीसी है ना, तो एक पावर बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों साइन के पावर 4, यहाँ भी 4, और ऊपर में कर लेंगे π/2 के साथ भी 4, और नीचे में नहीं खाए सुबह 4। ठीक है आगे बढ़ते हैं, रखिए 1/4, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब रखेंगे साइन π/2, साइन 90 का मान 1, और 1 के पावर 4 लेंगे तब वो देख नहीं 1, और लड्डू लेंगे तो लड्डू। अब इसको लिखेंगे 1 के पावर 4 गुना 1 बराबर 1 के पावर 4, आंसर पार, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है इसमें ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे। अब कोई बच्चा कहेगा सर इसको टी मान ले, तो टी मान लेना, 2 मान लेना, सबसे बनेगा। फिलहाल ऑब्जेक्टिव था तो हम धमाका उसी तरह दिखाएंगे। राइट आंसर इधर बी, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आपको ले चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, x² dx। अरे बाबा ये तो बहुत हुलका है जिसके बारे में बातें नहीं कर रहे हैं। देखिए कैसे, x² का इंटीग्रेशन x³/3, अपर लिमिट b और लोअर लिमिट a, 1/3 बाहर दे, एक बार अपर लिमिट रखेंगे BQ - AQ, आंसर देखियो ना, देखिए कहता है देखियो, आंसर देखियो मतलब ए नंबर देख, कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों 10 नंबर तक का सॉल्यूशन नोट कीजिए। हम मिल रहे हैं इसी चैनल पर एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं, तुरंत पानी पुनी पी रहे हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। हेलो, आपके वादे के मुताबिक जो बोले थे अभी तुरंत आ रहे हैं पानी पुनी पी के, अभी पानी पुनी पी के आ रहे हैं। देखिए हम वादा तोड़ते नहीं है, बोलिए का है, वो गाना बताया था आपको हो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, आगे तो गाना आपको गाना पड़ेगा। अरे 11 नंबर पर ध्यान दी, गाना गा बच्चे ना, देख क्या कह रहा जानते हैं, किसी को नहीं बोलिएगा, बहुत हल्का क्वेश्चन है। कह रहा है इंटीग्रल ऑफ √(1 + cos 2x। अब आप याद कीजिएगा 1 + cos 2x का फॉर्मूला बताए थे, जो आप कहेगा सर जी ये कब बताए थे इसका फॉर्मूला बताए थे 2 cos² x, अब बगल में वो dx। हाँ सर जी याद इल्ला। अब देखिए √2 स्क्वायर से रूट जो होती है हो जाएगा cos x, अब बगल में dx। √2 बाबू कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, ये बचेगा इंटीग्रल ऑफ cos x बगल में dx। और cos x का आप बता दीजिए कितना बताए थे, sin x प्लस c, sin x प्लस c। अब देखिए तो √2 sin x प्लस c, ए नहीं बी नहीं, हाँ बी कौन ये करा बी, अरे बी ए है, समझ गए ना। आइए अगला क्वेश्चन 12 नंबर की तरफ चलते हैं। ये 12 नंबर तो दिख रहा है सही से, हाँ दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो बोर्ड पर देखिए हम लिख देते हैं। x², यहाँ लिखा हुआ प्यारे बच्चों x² e⁻x³ बगल में dx। थोड़ा सा क्वेश्चन को रीअरेंज कर लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं x² बगल में dx। लेट x³ को t, जरा इसका DC हो जाएगा 3x² dx बराबर dt। क्लियर है बच्चों, अब कुछ नहीं करना है, इसको देखिए 3 को उधर भेजिए क्योंकि अपना मान निकालना है x² का, तो dt/3 सब कुछ में रख के करते हैं फ्री। चलिए हाउ के बाद यू करा नाव ये बोल रहे थे नाव। अब देखिए ऑब्जेक्टिव है, ऐसे आप इतनी डिटेल में बनाना चाहेंगे तो बनाइएगा, नहीं तो नहीं। आपको जितना हो सके बिना हाउ का भी नाव लिख के काम चला दीजिएगा, ये नहीं कि ओए हाउ के बाद नाव कह रहा है, नाव नहीं। अब आओ यहाँ पे x³ को माने थे t, इसका मान dt, और नीचे में को 3 1/3 कांस्टेंट है बाहर, e⁻t, अब बगल में dt 1/3 e⁻t का e⁻t प्लस c। अब t माने किसको थे, e⁻x³ को, यहाँ tx³ को माने थे, यहाँ रखिए प्लस c जोड़िए, आंसर पार। यही हथियार क्वेश्चन आंसर नंबर बोलते, तू बोलते चुप चाप कौन सा आंसर है, किसी को नहीं बताना, कोई तेरा राइट आंसर इधर बी, राइट आंसर इधर बी, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से आपके लिए लेके आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वाह ये तो राजा फुल मौजा, याद करें वो थ्योरी बताए थे तुमको। देखिए आपको एक बेनिफिट यहाँ मिलेगा ऑब्जेक्टिव देखने के दौरान, जितनी कंसेप्ट भी हम करवाए थे वो कंसेप्ट पर भी हम काम करते चलते हैं थोड़ा, जैसे f(x) ऑड फंक्शन था तो क्या था, इस तरह का कंसेप्ट आपको बताएंगे। इससे आपको पढ़ना आसान हो जाएगा और चीज़ें आपका रिविजन आसानी से हो जाएगा, इसलिए खूब ध्यान से आप ऑब्जेक्टिव को देखते रहेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हो जरूर पूछना है। अच्छा फिलहाल 13 नंबर की तरफ चलिए प्यारे बच्चों। 13 नंबर क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, x e⁻x और नीचे लिखा हुआ है आपका
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। एकदम आपको इस टाइप का क्वेश्चन हम बताए हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो पहले सीखिए। इसको लिखेंगे एक्स बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, बगल में डी एक्स। आइए यहाँ ई के पावर एक्स को छोड़ देते हैं, इसको लिखते हैं क्या, एक्स प्लस वन, एक जोड़े हैं एक घटाए हैं बैलेंस, एक जोड़े हैं एक घटाएंगे बैलेंस। कहेगा सर ई काहे किए, अभी तुमको तुरंत बताएंगे राजा, आज तो फुल मत जा, जना एने देख के आज जा। तो कुछ नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ई के पावर एक्स, यहाँ पे इसके साथ इसको अलग, एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस वन बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। आप कहिएगा ई काहे कर रहे हैं सर, याद कीजिए वो सुतुरवा बताए थे, बोले कौन वाला, देख ले इधर इधर, ई के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स, इसी का डी बगल में जब रहता था इंटीग्रल में, आप याद कीजिए तो आपको एगो बात बताए थे, ई के पावर एक्स ये दोनों को सटा के गुना करके 80 जोड़ दीजिए, बताए थे कि नहीं, इसी लाने के लिए। अब देखिए एगो पावर टावर पे गायब, आइए इसको थोड़ा इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों ई के पावर एक्स, यहाँ बचेगा 1 बाय एक्स प्लस वन। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूला के बीच में क्या है, प्लस है, किसी को नहीं बोलिएगा, कान में बोलते हैं, तो यहाँ पे प्लस अब माइनस वन बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर रख सकते हैं। अब कहिएगा सर ई काहे कर रहे हैं, ये सुतुरवा है, कौन सी है, सुतुर। अब देखिए चूंकि 1 बाय एक्स का डी सी माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, तो चूंकि इसका डी सी यहाँ आ गया, इस फॉर्मूला बैठ गया, जहाँ एफ ऑफ एक्स है उसके जगह ये, तो इन दोनों को गुना करके सटाए थे, यहाँ भी कर लीजिए ई के पावर एक्स इंटू 1 बाय एक्स प्लस वन प्लस सी। अगर ऐसा नहीं है आपका आंसर तो ई के पावर एक्स बाय एक्स प्लस वन अब प्लस सी, आंसर जरा देख ली, राइट आंसर इधर, ए के बाद बी के बाद सी, कोई दिक्कत नहीं, जरा लिख ली। अगला क्वेश्चन की तरफ तुरंत मिलते हैं इसी चैनल पर, तुरंत यूं गए और यूं आए, आपको पता भी नहीं चला कब गए कब आए। रे बाबा आप बोले थे तुरंत पहुंच रहे हैं, देखिए अभी पहुंच गए कि नहीं। अब ये देखो, तुम भी पोज मत मारना, ये तो पोज मारे थे तुमको दिखाने के लिए, थोड़ा दिखा, कहावत एगो ना है, सुने नहीं थे, कौन ये कहता कौन वाला, कि जिसका दिखता है उसी का बिकता है। अरे तोरी का सर, सही बात। चल फिलहाल क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ हम शॉर्टकट में बताते हैं, पता है क्या है कि आपको बोले थे 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट याद किया, ओ हाँ, तो वही 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट है प्यारे बच्चों। यहाँ पे कुछ नहीं, डी एक्स बाय ए स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर है। आप याद कीजिए 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट में इसका एक फॉर्मूला बताए थे, 1 बाय ए tan इनवर्स एक्स बाय ए अब प्लस सी, जरा लिख दी। अब देखिए ऑब्जेक्टिव का एक और डिमेरिट्स भी बताते हैं, मेरिट्स इतना अच्छा है कि सही बोलो तो पूरा पूरी आंसर, गलत बोलो तो पूरा गल लो। इसी वजह से आप समझिए कि फॉर्मूला लिखने के बाद भी आप चेक जो टिक मारिएगा, पेंटिंग कीजिएगा, बढ़िया से रंगिएगा। यहाँ देखिए 1 बाय ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये तो चलो रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया कि एक्स बाय ए नहीं है। अब इसमें एक्स बाय ए है, इसमें ध्यान दीजिएगा एक्स बाय ए है, लेकिन इसमें 1 बाय ए नहीं है, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा 1 बाय ए tan इनवर्स एक्स बाय ए। अब थोड़ा सा गुड़बुड़ कीजिएगा तो यहाँ देखिए ए बाय एक्स दे दिया है, मतलब कन्फ्यूजन इतना क्रिएट कर देगा आपको ऑब्जेक्टिव, इसीलिए आपको बोलते हैं बार बार आप करते रहे रिविजन, तब कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है, क्योंकि कान के बगल का फ्यूजन हटाने का मतलब चाहिए रिवीजन, तब हटेगा कन्फ्यूजन। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको जो बताए थे 14 के बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, 15 नंबर कहाँ गया भाई, 15 नंबर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 नंबर में लगता है एगो बीच में स्लाइड जो है ना ये एक्स्ट्रा आ गया, इसको डिलीट मार दिया जाए। चलिए ये तू हट जा प्यारे बच्चों। अब 15 नंबर देखिए आपके डिस्प्ले पर, अब कह रहा है एफ ऑफ माइनस एक्स का मान अगर इतना आएगा तो इसका, ओह इसका मतलब ये ऑड फंक्शन लिख रहा है। याद आया, क्योंकि आपको लिखाए थे प्यारे बच्चों, ध्यान से याद कीजिएगा कि अगर एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन तब होता है जब एफ ऑफ माइनस एक्स का मान माइनस एफ ऑफ एक्स आता है। तो ये ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, और ऑड फंक्शन में आपको बताए कि एफ ऑफ एक्स का मान डी एक्स माइनस ए से में रहने के बाद लड्डू, अरे 0 न बताए थे, याद आया, ठीक है। चलिए ये है आपका 15 नंबर। अगला क्वेश्चन हमारे प्यारे बच्चों 16, जो कि बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। चलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, वो 7 प्रॉपर्टीज जो लिखाए थे उस पर बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो कहावत है कि सावधानी हटी, वो कहता दुर्घटना, दुर्घटना नहीं सीधे पूरी जिलेबी बटी। दुर्घटना घटने के बाद क्या अपना लोग खोजते हैं, भोज। कृपया भोज नहीं खोजिए, यहाँ पे आइए, क्वेश्चन का भोज करेंगे। ये दिया हुआ है प्यारे बच्चों साई ऑफ एक्स डी एक्स, ये फंक्शन दिया है अल्फा आई बेटा, ये कहता बेटा, अरे बीटा बोलते हैं, बेटा तुम कंटा मोचारने से हो गया है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बेटा के साथ अल्फा,
यहाँ पे अल्फ़ा है आपका, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे अभी आपका वही दिया हुआ है। अब आपको एक बात बताए थे, जरा ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज बताए थे कि लिमिट को अगर उल्टाइएगा तो इंटीग्रेशन में साइन बदल जाएगा। तो जैसे इसको उल्टाइएगा, ये प्लस है तो माइनस आएगा, तो 5x dx, यहाँ पे आपका अल्फा और यहाँ पे आपका बीटा। अब ये बात हट्टा सावन की घट्टा, तो 0 बच्चा, राइट आंसर कौन सा? दीदी। अच्छा, ऊपर वाला का आंसर अपने लोग टिक कहाँ किए थे? 0। ये बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 नंबर की तरफ। ओ तेरी क्या, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको इंटीग्रेट जो आपको लिखा है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से है, लेकिन आप चाहेंगे यहाँ भी बनाना तो बन जाएगा, कोई भारी नहीं है, क्योंकि आपको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में बनाए थे कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, यही लिखा हुआ भी है कि एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व इतना एंड 0 से π/2। तो यहाँ 0 से π/2 लिखिएगा। अगर आपको अभी इसका सॉल्यूशन नहीं समझ में आएगा तो 8वां चैप्टर पर आने के बाद तुम एकदम इसको मचार के फेंक देगा, कड़ाक से उड़ा देगा, समझा? चलो आज धड़ाक से अपना लोग उड़ाते हैं, यही चीज बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा। आप याद कीजिए, ऐसे भी बताए थे डेफिनेट इंटीग्रेशन में कि एरिया बाउंडेड बाय द रीजन साइन एक्स, एक्स एक्सिस, एक्स बराबर 0 से π/2, वही चीज है। तो इसको कुछ नहीं करेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, अपर लिमिट आपका यहाँ है π/2 और लोअर लिमिट है 0, माइनस अपने जगह पे कॉस π/2 रखिएगा और यहाँ पे रखिएगा माइनस कॉस 0। प्यारे बच्चों, कॉस 90 का मान बताइए, क्यों कहता है लड्डू, कॉस 1 0 का मान 1, माइनस माइनस प्लस, राइट आंसर इधर मोने मोन, कौन सा? सी। समझ गई? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ भी फटाफट बढ़िए जाते हैं। ये तो इतना हल्का है कि हमको एक कुर्ती बनाने का मन नहीं कर रहा, बिना बने ले आंख मूल्य बोलते 1/2 आंसर। हाँ है। अब देखो कैसे, अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर 1/2 कैसे सर जी बोल देते हैं, सर जी वाला जादू सीखे बाबू। सर जी वाला जादू के लिए सर जी वाला मेहनत चाहिए, और उसी तरह से आपका हाथ में दम होना चाहिए और दिमाग बहुत कम नहीं बहुत ज़्यादा होना चाहिए, समझे कि नहीं? और वो बढ़ेगा कैसे? प्रैक्टिस बराबर है, कहावत है एरे मैथमेटिक्स, समझे कि नहीं? वही से चलिए इस क्वेश्चन में कुछ होने, एक्स का इंटीग्रल x²/2, एक बार अपर लिमिट रखेंगे 1 और लोअर लिमिट 0, ये कितना हो जाएगा? 1/2, 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर लड्डू, मिला जुला के 1/2 इंटू। हे कहता सर बहुत स्पीड में बोलते हैं। अच्छा स्लो मोशन दिखाएं, देखिए मेरा स्लो मोशन दिखाते हैं, बहुत हल्का वाला स्लो मोशन। इसका आंसर को थोड़ा सा ऊपर कर देते प्यारे बच्चों, क्योंकि हमारे पास जगह कम पड़ेंगे इसके लिए। तो 18 का आपका आंसर आ गया कौन सा? 1/2 इज द डी। ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा है। इंटीग्रल का सिंबल है dx/x + √x। अब कुछ नहीं करना है इसमें, आपको यहाँ से यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1/ इस दोनों में से √x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा √x + 1, बगल में dx। अब इसको एक रत्ती ने थोड़ा सा उल्टा दीजिए, √x + 1 वाला को पहले लिख दीजिए, हे √x वाली को कहिए बाद में। क्यों कहता है √x वाली को? अरे कभी कभी वाली भी बोलना पड़ेगा, तभी तो तुम्हारा दियानी दराली समझ में आली। चलिए कुछ नहीं करेंगे, इसको मान लीजिए t, तो √x + 1 को मानेंगे t, इसका dc बोलिए तो प्यारे बच्चों 1/2 √x, बगल में dx बराबर dt। अपने को मान चाहिए सिर्फ √x वाले का, तो 2 को उधर भेज दीजिए, तो 1/√x और dx का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों 2dt। अब हाउ के बाद आप ही बोले थे नाउ होता है, सबका मान इसमें रखा हो, ये हो जाएगा 1/t, अब बगल में इसका मान 2dt, यहाँ लिखेंगे 2dt, एक 2 कांस्टेंट है बाहर, 1/t, बगल में dt। फिर स्पीड पकड़ लिया, अच्छा रुक फिर स्लो करते हैं। ये रहा आपको 1/t का log t प्लस log t। प्यारे बच्चों किसको माने थे? √x + 1 को, यहाँ रख दीजिए √x + 1, अब प्लस आपका c। अब आप अपना ऑप्शन खोज ली, 2 log √x + 1, राइट आंसर इज द बी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक नोट कर ली। एक और 20 बताइए देते हैं, क्योंकि कहावत है एक साथ थोड़ा 20 तक हो जाएगा तो मज़ा आ जाता। अरे 20 आवत रे, 20 भी, हाँ ये तो बहुत हल्का है, करा x के पावर 5 का। आप तो डायरेक्ट यही हमने बताएंगे, तू बता हम रुस जाएंगे नहीं तो x के पावर 5 का। ओ सर x के पावर 6/6 तो हम बना देंगे सर, आप प्लस के जोड़ के मार दो, मतलब राइट आंसर इधर ए। यहाँ ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये पूछा हुआ है, बहुत ध्यान से देखना है। 21 नंबर में 0dx है। आपको जनरली लगता होगा 0 का इंटीग्रेशन 0 और धड़ाक से 0 भी दे दिया है, थोड़ा सोचना है। जो भी रहेगा उसका इंटीग्रेशन 0x + k, तो 0 को गुना करेंगे सब मिला जुला के k, इसलिए राइट आंसर इधर ए।
कौन सी ए। आप तो ये 22 तो हम बनेबे नहीं करबे, हम रूस जाएंगे जो 22 में। डायरेक्ट आपको नहीं पता है 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, log x। अब मॉडुलस के साथ अब प्लस के, आंसर जरा देख ले, राइट आंसर इधर डी डी। हाय, इतना उतार के दिखाए, तब तक के लिए बाय बाय।